दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर 30-40 दिनों में ही देखा गया है कि यूट्यूब पर और समाचार पत्रों में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो हाउसिंग स्कीम्स 2023 के बारे में विभिन्न तरह के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये भी समझने की बात है। कोई इसमें कह रहा है कि 23,000 फ्लैट आ रहे हैं, कोई कह रहा है 8,000 फ्लैट हैं। इसी तरह के अलग अलग समाचार मिल रहे हैं। जहाँ विश्वस्त सूत्रों से पता लगा मुझे भी कि लगभग 23,000 जो नए फ्लैट बने हैं, जो ज़्यादातर उसमें नरेला एरिया, रोहिणी और कुछ द्वारका जसोला में बने हैं, और जो 16,000 करीब के जो अनसोल्ड फ्लैट जो नरेला एरिया के अंदर बचे पड़े थे, उन सबको मिलाकर लगभग 39,000 फ्लैट्स के बारे में जरूर हाउसिंग स्कीम आएगी। लेकिन कब आएगी अभी ये पता नहीं है। अभी जो नया समाचार प्राप्त हुआ है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है यही कि लगभग 5,000 फ्लैट्स के बारे में 30 जून को जो डीडीए अपना नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। अब हुआ क्या है कि नरेला के अंदर जो नरेला को डीडीए एक सब्सिडी के रूप में डेवलप कर रहा है, और इसीलिए पहले क्या था कि बहुत सारे अनसोल्ड फ्लैट वहाँ पर बच गए, जो बिके नहीं हैं, वो पड़े भी हुए हैं अभी भी। उन फ्लैट्स को दोबारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की वाली स्कीम के अंदर, मतलब पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम के अंदर डालकर उसको बेचने की कोशिश की जा रही। और इसी बीच में क्योंकि वो फ्लैट अनसोल्ड क्यों रह गए, क्योंकि वह इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं थी, कनेक्टिविटी का इशू था, जिसको भी डीडीए ने दिल्ली मेट्रो के साथ मिलकर उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। और जो रिठाला वाली लाइन है बवाना होती हुई आपको ये नरेला तक जाएगी। इससे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और मुझे लग रहा है कि भविष्य में इन फ्लैट्स की डिमांड एकदम से बढ़ेगी। अब लोग जो है, जो यूट्यूबर्स तो अलग अलग डाल रहे हैं इसके अंदर, अब कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन जो हमारा नॉर्मल जो अपना दर्शक है या हमारे चैनल से जुड़ा हुआ लोग हैं, वो जानना जरूर चाहते हैं कि कितने फ्लैट लगभग कहाँ पर 5,000 में से कितने फ्लैट कहाँ पर आ रहे हैं, किस टाइप के हैं और लगभग उनकी कीमत कितनी है। इसी को बताने का प्रयास मैं इसमें कर रहा हूँ। इसमें देखिए मेजॉरिटी में जो फ्लैट आ रहे हैं इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और LIG के फ्लैट हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लगभग 1190-1200 फ्लैट करीब नरेला एरिया के अंदर आएंगे और जिनकी कीमत 8 से लेकर 12.5 लाख रुपए के आसपास होगी। इसी तरह करीब 1,500 फ्लैट LIG के रोहिणी के सेक्टर 34 और सेक्टर 35 में आएंगे। इनकी कीमत भी 14 से लेकर लगभग 40 लाख के आसपास होगी। और 120 फ्लैट के आसपास पता लगा कि सिरसपुर में भी आएंगे, जो काफ़ी सस्ते होंगे, 17-18 लाख 19 लाख तक इनकी कीमत होगी। और 140 फ्लैट करीब LIG के लोकनायकपुरम में भी आएंगे, जिसकी कीमत 27 से 28 लाख के आसपास बताई जा रही है। तो इस तरह से ये फ्लैट करीब आने वाले हैं। और इसमें जो MIG के फ्लैट हैं, जो द्वारका के सेक्टर 19B और 16B में लगभग 750 के आसपास फ्लैट आने वाले हैं द्वारका के अंदर। और नरेला में भी MIG के करीब 1,000 फ्लैट के आसपास नरेला में भी आने वाले हैं। और रही बात HIG के लगभग 254 के आसपास फ्लैट जो हैं जसोला, कुछ वसंत कुंज में और कुछ द्वारका के अंदर आने वाले हैं। इस तरह से लगभग 5,000 फ्लैट जो अनसोल्ड पड़े थे डीडीए के पास, उसी को 30 जून के बाद इनका नोटिफिकेशन आ रहा है। उसके बाद यदि आपको भी लगता है कि आपके लिए उचित है तो आप भी वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी डीडीए ने अपनी चेंज कर दी है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 50,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, LIG के लिए 1 लाख रजिस्ट्रेशन फीस है, MIG और HIG के लिए 2 लाख रजिस्ट्रेशन फीस है, जो अलॉटमेंट के बाद एडजस्ट कर दी जाएगी फ्लैट की कीमतों के साथ में। इसमें एक बात और जानने की है कि इसमें डीडीए ने इस बार पेनल्टी क्लॉज भी लगा रखा है कि यदि कंप्यूटर ड्रॉ अलॉटमेंट के बाद यदि 15 दिन के अंदर आप फ्लैट को सरेंडर कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट का 10% डिडक्ट कर लिया जाएगा। यदि 15 से 30 दिन के अंदर आप सरेंडर करते हैं तो लगभग 20% डिडक्ट कर लिया जाएगा। और लगभग 1 से 3 महीने या 90 दिन के अंदर यदि आप फ्लैट सरेंडर करते हैं कि मुझे ये फ्लैट इस रीज़न की वजह से नहीं चाहिए, तो 50% रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। और इसी तरह यदि आप 3 महीने के बाद आपको दिमाग में आता है कि नहीं भाई मैं नहीं ले सकता या मेरे पसंद का नहीं है, मुझे उचित नहीं लग रहा है, तो आप फ्लैट को भी सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपका 50,000 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए था, 1 लाख LIG के लिए था, 2 लाख MIG और HIG के लिए, वो पूरा का पूरा जब्त कर लिया जाएगा। तो इसलिए बड़ा ध्यानपूर्वक आप उसको अप्लाई करें। और लगता है कि यदि आपको लेना है तो फिर आप उसको लें, तभी उसमें
जल्दी से जल्दी विचार करें। मुझे लगता है 2 हफ्ते का समय काफ़ी ज़्यादा है सोचने के लिए कि आपके मतलब का फ्लैट है या नहीं है। यदि नहीं है तो इमीडिएटली उसको सरेंडर करें, क्योंकि तब उसमें खाली आपका 10% ऑफ द रजिस्ट्रेशन अमाउंट का ही लॉस होगा, अदरवाइज लॉस बहुत ज़्यादा होगा। और क्योंकि मेरा मानना है मेट्रो कनेक्टिविटी होने के बाद से जो नरेला एरिया है उसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट होगा और कीमतें भविष्य में बढ़ेंगी। और आज की डेट में भी कोई जाकर वहाँ पर फ्लैट खरीदना चाहता है तो रीसेल में भी फ्लैट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोकल जो डीलर्स हैं उनसे आके बात करें और पता करें, बहुत कम रेट पे, बहुत कम मार्जिन पर अभी भी फ्लैट अवेलेबल हैं। वहाँ देख लीजिए और उसमें कुछ आप मॉडिफिकेशन करा के, रिनोवेशन करा के भविष्य में अच्छा पैसा आप बना सकते हैं, क्योंकि डीडीए के जो फ्लैट्स का नरेला सब्सिडी के अंदर बहुत तेजी से डेवलपमेंट होने वाला है। आशा जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।